क्या आपने कभी नोटिस किया है एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं। एक व्यक्ति क्रिटिसिज्म सुनता है और कुछ मिनट बाद उस बात को भूल जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वही क्रिटिसिज्म सुनकर पूरी रात उसके बारे में सोचता रहता है। एक व्यक्ति रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरा व्यक्ति महीनों तक उस दर्द को अपने अंदर लेकर घूमता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग इतना ज़्यादा फील क्यों करते हैं? कुछ लोग हर बात को दिल पर क्यों लगा लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इमोशनल होना वीकनेस है या फिर ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसे हम समझ नहीं पाए? हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका फॉर्चून वॉइस पर। यहाँ हम भगवद गीता, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी के माध्यम से जीवन को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज का वीडियो शायद आपको खुद को समझने में मदद करे, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी सेंसिटिविटी नहीं, बल्कि उस सेंसिटिविटी को समझने का तरीका हो। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे मून हमारे इमोशंस को कैसे प्रभावित करता है। साइकोलॉजी इमोशनली सेंसिटिव लोगों के बारे में क्या कहती है? भगवद गीता मन के बारे में क्या सिखाती है? और इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे डेवलप की जा सकती है? चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, उसका नाम नेहा है। नेहा बहुत केयरिंग है, सबकी हेल्प करती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन उसकी एक आदत है, वो हर बात को दिल पर ले लेती है। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने कहा, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बस इतना ही कहा गया, लेकिन नेहा का मन तुरंत कहानियाँ बनाने लगा। शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद मेरा काम अच्छा नहीं, शायद मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं करता। अब ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम फीडबैक नहीं थी, प्रॉब्लम फीडबैक की इंटरप्रिटेशन थी। कुछ दिन बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसका मैसेज लेट रिप्लाई किया। नेहा फिर सोचने लगी, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो रही है? और जब रिप्लाई आया तो पता चला कि फ्रेंड मीटिंग में बिजी थी। क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए आई फील डीपली, क्योंकि आप अकेला महसूस नहीं कर रहे। लाखों लोग इसी इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हैं। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध चंद्रमा यानी मून से है। मून हमारे मन का कारक माना जाता है। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी इमोशंस, हमारे इमेजिनेशन, हमारी मेमोरी, हमारी इमोशनल रिएक्शंस। जब मून बैलेंस होता है तो व्यक्ति इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करता है, लेकिन जब मून राहु के प्रभाव में आता है तो कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। जब मून सैटर्न से प्रभावित होता है तो लोनलीनेस और इमोशनल हैवीनेस महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी है, ज्योतिष का उद्देश्य लेबल लगाना नहीं है, ज्योतिष का उद्देश्य अवेयरनेस देना है। मून आपकी डेस्टिनी नहीं बताता, मून आपके इमोशनल पैटर्न को समझने में मदद करता है। और यहाँ साइकोलॉजी भी कुछ ऐसा ही कहती है। रिसर्च बताती है कि इमोशनली सेंसिटिव लोग अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन साथ ही ओवरथिंकिंग करते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं और कभी कभी अपनी खुशी को दूसरों की ओपिनियंस के हवाले कर देते हैं। अब एक और सवाल,
आखिर इमोशनल पेन इतना पावरफुल क्यों लगता है? इसका जवाब भगवत गीता देती है। भगवत गीता में कृष्णा अर्जुना से कहते हैं कि मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। सोचे, सिचुएशन एक ही होती है, लेकिन उस सिचुएशन के बारे में हमारा मन जो कहानी बताता है वही हमारी रियलिटी बन जाती है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, फैक्ट इतना सा है, लेकिन मन कहता है उसे मेरी परवाह नहीं, और वहीं से दुख शुरू हो जाता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर इमोशन रियलिटी नहीं होता, और हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता। यही इमोशनल मैच्योरिटी का पहला कदम है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो 5 चीजें प्रैक्टिस करिए। पहला, हर इमोशन को नाम दीजिए। बोलिएगा, मैं एंशियस हूँ, मैं हर्ट हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। इमोशन को आइडेंटिफाई करना उसकी पावर कम कर देता है। दूसरा, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, 24 आवर रूल फॉलो कीजिए। जब इमोशन हाई हो, डिसीजन मत लीजिए। तीसरा, हर नेगेटिव थॉट पर सवाल पूछिए, क्या ये फैक्ट है या मेरा अज्यूमटेशन? ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। चौथा, मून को बैलेंस करने के लिए नेचर के साथ टाइम बिताइए। मॉर्निंग वॉक, चांद को देखना, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ये सिंपल प्रैक्टिसेस मन को शांत करती है। पांचवा, भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़िए, क्योंकि जब ज्ञान मन में आता है तो इमोशन आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं है, सेंसिटिविटी एक गिफ्ट है। लेकिन अगर उस गिफ्ट के साथ अवेयरनेस ना हो तो वही गिफ्ट सफरिंग बन जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो इमोशंस फील नहीं करते। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो इमोशंस को समझते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फिर भी सही डिसीजन लेते हैं। अगर आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में लिखिए, इमोशंस आर माय स्ट्रेंथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि फॉर्चून वॉइस पर हम भगवत गीता, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी के माध्यम से जीवन को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा।